सेक्शन बी वाले पार्ट पर, सेक्शन बी में 1 नंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब सेक्शन बी पर आ जाते हैं जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। सबसे पहला है राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस एंड नेम इट्स टाइप। तो आपको यहाँ रिएक्शन को जो नेसेसरी इसेंशियल कंडीशन है वो क्या है कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में ओपन कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो उस केस में Ag और जो क्लोराइड है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ इसेंशियल कंडीशन क्या है कि यहाँ पर होनी चाहिए सनलाइट, तब ही इसका डिकम्पोजिशन होगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और डिकम्पोजिशन भी कौन सी है आपकी, वो सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इसको बोलते हैं क्या, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो नाम पूछा था और एसेंशियल चीज क्या होगा इसमें कि सनलाइट की प्रेजेंस का होना बहुत जरूरी है। तीसरा पार्ट, इसका जो दूसरा पार्ट पूछा है वो पूछा है कि इस केमिकल रिएक्शन को इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले FeSO4, तो ये भी आपका डिकम्पोजिशन का ही पार्ट है। और ये कौन सा डिकम्पोजिशन है, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें आप हीट करते हैं और हीट करने के बाद फेरस सल्फेट को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो Fe2O3 में ब्रेक होता है और ये ब्रेक होता है SO2 में और ब्रेक होता है ये SO3 में। और इनको ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2, क्योंकि यहाँ Fe ऑलरेडी कितने टाइम्स लिया हुआ है, 2। तो ये 2 रिएक्शन 2 मार्क्स में यहाँ पूछी गई हैं। दोनों टाइप किसके हैं, डिकम्पोजिशन के टाइप है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया है 22, जिसमें और में दिया हुआ है। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से, हेरिडिटी वाली से, कि इसमें आपसे पूछा गया है लिस्ट एनी 2 पेयर ऑफ विजिबल कंट्रास्टिंग करेक्टर ऑफ गार्डन पी प्लांट यूज बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव करेक्टर इन ईच पेयर। तो इसमें अगर आप देखें तो 2 चीज पूछी गई हैं आपसे। 2 चीजों को लेके सबसे ज्यादा काम किया उन्होंने, एक साइज और एक शेप पर काम किया गया है। इनके बेसिस पर ही विजिबल जो कंट्रास्टिंग है इनकी, इस साइज और शेप को आप आसानी से देख सकते हैं। तो साइज आपने ये आप पढ़ा भी होगा कि राउंड है और रिंकल्ड है, ये 2 इसकी शेप की बात हुई है। और साइज की अगर बात करें तो एक है टॉल, ठीक है, और एक है आपका ड्वार्फ या शॉर्ट। टॉल और शॉर्ट, इन 2 प्रॉपर्टी को लेकर मेंडल ने सबसे ज्यादा वर्क किया है। तो यही इनकी 2 प्रॉपर्टी है। तो अगर ये क्वेश्चन आसान लगता है तो आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी, इसका जो बी पार्ट है वो भी आसानी है। अगर उसको देखें, इन ह्यूमन बीइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड इज 50%। तो 50% होता है, ये टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो अगर इसको देखें तो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो डायग्राम। तो फ्लो डायग्राम से इसको बनाना था आपको। तो आप इस तरीके से इसको इजीली बना सकते हैं कि अगर हम मेल की बात करें तो X और Y क्रोमोसोम्स होंगे और फीमेल की बात करें तो X और X क्रोमोसोम होंगे। तो अगर ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो ये बनेगा XX और ये बनेगा XY। अगर ये भी इससे मैच होता है तो XX और XY। तो अगर आप दोनों केस में अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये जो XX और ये हैं, ये भी 50% हो गए। ये किसके लिए होगा, ये फीमेल के लिए। और ये जो XY वाले टर्म है ये भी कितने हुए, 50%। तो ये किसके हुए, मेल के लिए। मतलब 50-50% का चांस होता है कि या तो वो फीमेल होगी या फिर वो मेल। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान था, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा आपको ट्रिक नहीं है कि आपको बहुत सोचना पड़े। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वेयर आर ऑक्सीन सिंथेसाइज्ड, हाउ डू दे प्रमोट फोटोट्रॉपिज्म। तो आपसे ये पूछा है कि जो ऑक्सीजन है वो सिंथेसाइज कहाँ होते हैं। तो वो अगर आप ज़्यादातर हमेशा देखें तो शूट टिप पर होते हैं। वो कहाँ होते हैं, हमेशा शूट टिप पर। और कैसे ये प्रमोट करते हैं फोटोट्रॉपिज्म को, तो जब सनलाइट, आपने एक एक्टिविटी पढ़ी होगी कि जो विंडो से लाइट आ रही है सनलाइट, और जो प्लांट है वो प्लांट की जो लीव्स हैं उनका जो फेस है, ठीक है, वो उनका जो प्रमोट जो होंगे, वो सेल का जो एल्यूमिनेशन हो रहा है वो किसकी तरफ हो रहा है, जहां पर आपका सूरज है, सन है। तो सन के साथ इनका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, फिर से एक चॉइस दी गई है 24 A और B में। तो 24 आपसे पूछा है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्ट्रेट कंडक्टर आपको बनाना था।
उसके बाद आप यहाँ पर एक कार्डबोर्ड बनाएंगे और कार्डबोर्ड के आसपास आप क्या रखेंगे, आयरन फिलिंग्स। तो जिनकी जो शेप है वो कैसी शेप हो जाएगी, सर्कुलर शेप, सर्किल की शेप में ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और अरेंज करने में भी ये ध्यान रखना होता है राइट हैंड थंब रूल में कि अगर हमारा थंब राइट हैंड किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ये जो डायरेक्शन होती है हमारी फिंगर कर्व वो होती है आपकी कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। और अगर यही थंब हमारा जो करंट की डायरेक्शन को नीचे की तरफ दिखा रहा है तो यही जो डायरेक्शन होगी वो आपकी कौन सी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। तो ये आपको यहाँ डायरेक्शन के साथ इसको पूरा आपको बताना था। तो ये आसान था कि आप इसको बता सकते हैं। इसी के जो और में क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपसे पूछा है, नेम द डिवाइस यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उस डिवाइस का नाम होता है सोलेनॉइड, जो मैग्नेटाइज कर सकती है इजिली। तो ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट यूज फॉर मैग्नेटाइज अ सिलेंडर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। तो एक आपको एक सॉफ्ट आयरन लेना था और इस पर कॉइलिंग करनी थी इस तरीके से। कॉइलिंग करने के बाद जब हम यहाँ से करंट को पास करते हैं और यहाँ से करंट रिवर्स हो रही है तो इस केस में ये जो एंड है यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी जो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, नॉर्थ से स्टार्ट हो रही हैं जाना और किस तरफ जा रही हैं, साउथ एंड की तरफ जा रही हैं। तो ये एक सोलेनॉइड है जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को ईजिली क्या कर सकता है, वो आपको मैग्नेटाइज कर सकता है। तो ये क्वेश्चन दोनों जो चॉइस में दिए थे ये दोनों आसान थे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं था कि आप कर सकते थे, इसको ईजिली किया होगा आपने। When do we say that a particular person is suffering from hypermetropia? तो हाइपरमेट्रोपिया ये दो डिफेक्ट होते हैं, एक मायोपिया जिसको नियर साइडीनेस बोलते हैं और एक है हाइपरमेट्रोपिया जिसको फार साइडीनेस बोलते हैं। इसमें दूर का दिखाई देता है लेकिन पास के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते, कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। जो पास के ऑब्जेक्ट हैं वो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। तो यही पूछा कैसे पता कर सकते हैं कि उसको अगर पास की चीजें नहीं दिख रही हैं इसका मतलब उसको जो आईज में डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया। लिस्ट टू कॉजेज, दो कॉजेज बताने थे। तो एक तो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई वॉल, आई वॉल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। दूसरा जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आई लेंस इज टू लार्ज, क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये दो कॉज हैं जिसकी वजह से जो आई वॉल का जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फैल जाता है और फोकल लेंथ उसकी कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इस केस में उसको हाइपरमेट्रोपिया होता है। नेम द टाइप ऑफ लेंस, तो इस कंडीशन में जो लेंस यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि जो लाइट है वो आपकी कहाँ बन जाती है, पहले ही बन जाती है। नेम द टाइप ऑफ द लेंस यूज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट, तो लेंस कौन सा यूज होगा, कॉन्वेक्स, लाइट पहले नहीं। लाइट जो है इसमें अगर आप देखें आई वॉल, और जब ये लाइट यहाँ से जाती है इस तरीके से तो ये लाइट कहाँ जाके बनती है, यहाँ बाहर बन जाती है, जो कि हमें कहाँ बनानी चाहिए, रेटिना के पास बनानी चाहिए। तो ये इसमें एक थोड़ा सा चेंज ध्यान रखिएगा, अंदर नहीं बनती है, बाहर बनती है। ठीक, यूज तो सही है कि कॉन्वेक्स लेंस होगा लेकिन जो रे है वो रे जो मीट करती है वो रेटिना से बाद में निकल जाती है। जब रेटिना के बाद में तो उसको हमें पास में लाना है, जिसके लिए कन्वर्जिंग लेंस का यूज करेंगे और वो लेंस होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। इसी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो आपको रीजन बताने हैं। फूड वेब इज मोर स्टेबल देन फूड चेन इन अ इकोसिस्टम। क्यों है स्टेबल, क्योंकि फूड चेन क्या है, मिक्सअप है। मिक्सअप का मतलब जिसमें एक से ज्यादा कह सकते हैं पॉसिबिलिटी है किसी को खाने के लिए। जैसे स्नेक की अगर मैं बात करूं तो स्नेक के पास एक पॉसिबिलिटी है कि वो फ्रॉग को भी खा सकता है और स्नेक के पास एक पॉसिबिलिटी है कि वो रैबिट को भी खा सकता है। रैबिट डायरेक्टली प्रोड्यूसर से अपना खाना ले रहा है, फ्रॉग पहले किसी इंसेक्ट को खाता है और इंसेक्ट प्रोड्यूसर से अपना खाना ले रहा है। तो यहाँ स्नेक के लिए दो पॉसिबिलिटी हो गई कि अगर यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही है फ्रॉग में तो वो रैबिट से भी काम चला लेगा। तो इसका मतलब फूड वेब में स्टेबिलिटी ज़्यादा है सर्वाइव करने की।
दूसरा पार्ट पूछा है ए फूड चेन शुड नॉट हैव मोर देन 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि 4 से 5 लेवल पर ऊपर जाने पर उसको कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि एनर्जी 10% लॉ से कम होती चली जाती है और जब 4 to 5 लेवल पर एनर्जी पहुंचेगी तो बहुत कम हो चुकी होगी। तो इसलिए ये दो रीज़न आपसे पूछे गए हैं जो कि आपके जो इम्प्रूवमेंट वाला चैप्टर है उससे पूछे गए। तो ये हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब हम करते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, इनको देखेंगे एक एक तरीके से। ठीक।